देख सकते हैं प्रेम किस आयोग है। पानी माफिया, पानी माफिया, पानी माफिया। कोई कहता है दिल्ली में पानी बेचा जाता है, कोई कहता है अवैध कमाई है, लाखों कमाई है। आज पप्पी बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पप्पी भाई क्या कर रहे हो, आज क्या हो रहा है? नमस्कार आप सभी जो हमारे मीडिया के साथी, और क्योंकि कल मैंने फेसबुक लाइव आके बोला था कि मैं जो हमारे वार्ड नंबर 21, 22 और 23 की जो पानी माफिया का जो चल रहा है उसके बारे में मैं आपको खुलासा करूंगा। क्योंकि दोस्तों ये अभी कल 2-3 दिन पहले मैंने एक विधायक जी को मीटिंग ले रहे थे, तो वहाँ देखा तो वहाँ मेरा भी नाम आया। अच्छा, आपस में वो एक दूसरे को चोर चोर मौसेरे का भाई बोल रहे थे, आपस में झंझट। चोर चोर मौसेरे भाई कौन किसको बोल रहा है, जरा पहले ये बताएंगे कौन किसको बोल रहा था, नाम बताएं। चोर चोर मौसेरे भाई गजेंद्र लाला ने हरेंद्र और बिंदे बढ़ाने के लिए, भाजपा के पार्षद हैं जो ये तीनों भाजपा में एक दूसरे को बोल रहे थे। ये तीनों भाजपा के पार्षद हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 21, 22 और 23। हाँ, इनकी लड़ाई जो आपस में गरीब जनता के लिए जो सरकार ने बोर लगाए हैं उन बोरों से अवैध उगाही करने की है। मतलब जो पैसे सरकार ने लगाए हैं गरीब जनता के लिए, उनसे पैसा कमाते हैं। जो पैसा गरीब जनता के लिए सरकार ने बोर लगाए हैं उन पे कब्जा करके उनको जनता को 500-500 रुपए पर कनेक्शन ये लोग लेते हैं। कौन कौन लेता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम वार्ड नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। वार्ड नंबर 23 में गजेंद्र लाला पार्षद हैं। अच्छा। वही उस दिन बोल रहे थे कि पप्पी के पास 21 गाड़ियां फलाना ठिकाना है। अच्छा, तो मैं इनके बारे में बता दूं क्योंकि इनका जो है पानी माफिया के पूरे बड़कल विधानसभा में सबसे बड़े पानी माफिया ये हैं। कौन? गजेंद्र लाला पार्षद जी, बिल्कुल पार्षद। अच्छा। इन्होंने बीकानेर स्वीट, जो मैं इनके काले कारनामे में बताना चाहता हूँ। हाँ। इन्होंने बीकानेर स्वीट के पास दयालबाग सर्विस लाइन पर कब्जा करके सरकारी बिल्डिंग जमीन पर 5 फ्लोर बना के बेच दिए। ये मैं आप वो कह रहा हूँ जिसकी इंक्वायरी मैं बाकायदा शिकायत देके करूंगा। सरकारी जमीन पर 5 फ्लोर बना के बेच दिए। वृंदावन गार्डन, इनका एक वृंदावन गार्डन है सूरजकुंड रोड पर, उसकी जमीन के साथ लगती हुई नगर निगम की जमीन है। 1500 वर्ग गज के करीब जमीन पर बैंकुट अच्छा उसमें लाखों रुपए महीने का कमा रहा है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये मैं कंप्लेंट दूंगा। पेपर वगैरह है कि वैसे ही आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, मैं जाके जो पेपर भी हैं और मैं जाके मौके पे दिखा के इनकी इंक्वायरी कराऊंगा। अच्छा। दयालबाग में B12 एक बिल्डिंग है जिसके जो योगेश गुप्ता की थी, उसने किसी और को सेल कर दी। फिर दोबारा इसने योगेश गुप्ता को दबाव बनाकर उस बिल्डिंग को छीन लिया और गरीब आदमी जो फ्लैट में रह रहे उनका कब्जा कर लिया। और आज तक उसकी पीछे भी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह चली है जो न्यूज में भी जो आई है। अच्छा। इनका आई ब्लॉक में सरकारी ट्यूबवेल है, उन सरकारी ट्यूबवेलों पर ये लोग कब्जा कर रखा है इनके लोगों ने, और 500 रुपए पर कनेक्शन बेच रहे हैं पानी। वहां पे भी सरकारी बोर पे मीटर इनके अपने लग रहे हैं। F3 ब्लॉक में 3 ट्यूबवेल हैं जो सरकार द्वारा लगाए गए हैं, उन पे सरकारी जमीन सरकार के द्वारा लगाए पानी का पैसा पब्लिक से वसूल रहे हैं। अच्छा। वो इनके लोग हैं। इनके लकड़पुर फाटक के पास आपको मैं बता दूं सरकारी रेनीवेल का पानी दयालबाग के लिए लाइन जा रही है। उस लाइन में इन्होंने टाँका लगवा रखा गजेंद्र लाला ने। इनके मुन्ना भदौरिया और उसका भाई है, दोनों 10 से 15 लाख रुपए महीने का रेनीवेल का पानी लेके और कनेक्शन लगा के उसमें कनेक्शन लगा के और मीटर से पैसा ले रहे हैं लोगों से। अच्छा। 10 से 15 लाख रुपए की उगाई, वो भी प्रशासन की नजर में है। अच्छा। और लक्कड़पुर ये फाटक का हो गया है। इरोज गार्डन में सरकारी नाले की जमीन है, पीछे आपने देखा होगा झंझट हुआ, वहां लोगों ने तोड़फोड़ करने नाले को आया, वो इन्होंने दोबारा बनवा लिया। सरकार उससे अपने क्योंकि पार्षद बन गया है, वो इन्होंने 10 से 15 लाख रुपए वहां से किराया वसूलता। सरकारी नाले की जमीन है, मतलब सरकारी जमीन में लाखों करोड़ों की वसूली आप बता रहे हो जो, ठीक है। इरोज गार्डन में ही मंदिर के सामने सरकारी नाले की जमीन है, उसमें कब्जा करके शराब के ठेका खुलवा रखा, उससे पैसे वसूल रहा है ये गजेंद्र लाला। वार्ड नंबर 23 शिव दुर्गा विहार कॉलोनी में ही देवेंद्र कृषि फार्म है जो कि इनके बड़े भाई हैं। उनमें भी 3 बोर लगा के 1500 कनेक्शन है, 500 रुपए महीने के, 75-7.5 लाख रुपए वहां से अवैध उगाई ये उन जनता से लिया जा रहा जिनके बोर हैं। अच्छा। तो ये गजेंद्र लाला का है। तो अब अच्छा, टोटल कितने का होगा भाई साहब ये वसूली? करोड़ों रुपए की, यानी एक पार्षद करोड़ों की वसूली जो है। वार्ड नंबर 22 पे आप आ जाओ। अच्छा जी। हरिंदर बढ़ाना यहाँ से वार्ड नंबर 22 से मैंने भी चुनाव फाइट करा। मैं कांग्रेस से, हम कैंडिडेट, मेरा बेटा कैंडिडेट था। पर ये जीत के कोई बात नहीं, 1 साल से ज्यादा, 1.25 साल के करीब जीते हुए होगा। आज तक एक ईंट, एक पानी का बोर्ड इन्होंने जरूर कराया है। उससे पहले कोई विधायक निधि नहीं, कोई सांसद निधि नहीं, और सबसे ज्यादा बुरा हाल वार्ड नंबर 22 का है।
यहाँ के निवासी इतने परेशान हैं कि वो पानी भी पैसे से खरीद कर ले रहे हैं, टूटी रोडों पर चल रहे हैं, ना बिजली की व्यवस्था, कोई लाइट है, दुनिया भर का यहाँ परेशानी इस वार्ड में है, उस पर ध्यान नहीं है। अच्छा। इनका बंदर वार्ड जो पानी के जो चल रहा है, मैं पैसे कमाऊं। अब जो गजेंद्र लाला वहाँ वार्ड नंबर 23 में कर रहा है, वो हरेंद्र भड़ाना वार्ड नंबर 22 में करना चाहता है। वो सारे सरकारी बोरों को अपने पास रखना चाहता है। अच्छा। मेरा सरकार से भी, मेरा मंत्री चौधरी कृष्णपाल सिंह जी, उनसे भी ये निवेदन है कि जो ये लोग इसकी मंशा पाल रखे, सारे सरकारी बोरों से कब्जे। मानना एक समय आप भाजपा में थे और मैंने देखा था, मैं कई बार आया था यहाँ, देवेंद्र चौधरी मंत्री जी आप भी बुलाते थे और यहाँ पानी के ट्यूबवेल का उद्घाटन करवाते थे। आपने कई उद्घाटन करवाए हैं आप, तो उन ट्यूबवेल क्या हुआ जो है? अब मैं आपको उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ ना जी। चौधरी कृष्णपाल जी यहाँ उन्होंने पानी के बोर भी लगाए, रोड भी बनाए। मैंने उनकी कभी उनके खिलाफ कोई बात की, क्योंकि उनको मैं मन से पसंद करता हूँ और उन्होंने यहाँ पे काम भी किए हैं, उनकी तारीफ है। पर उन सरकारी बोर पे कब्जा तो करके ये लोग पैसे कमा रहे हैं। भाई आदमी को, यहाँ के जो निवासी है, मूल निवासी, उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए सरकारी, और वो सरकारी ट्यूबवेल पे पैसे दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, मेरी जो मुख्य मांग ये है कि जो सरकारी बोर है उनसे 1 रुपया भी पैसा वसूली नहीं करा जाना चाहिए, वहां पे सरकारी ऑपरेटर लगाना चाहिए। मंत्री जी को लगता होगा कि हमने ट्यूबवेल लगवा दिया जनता, फिर उनको वहां गुमराह करके पप्पी पानी माफिया, उल्टा पानी माफिया मुझे बनाते हैं। ये असलियत पानी माफिया ये है। अभी जो भदौरिया वाली लाइन में कह रहा हूँ, जो वहां पे इन्होंने 15 लाख के करीब उगाई करते हैं वो कनेक्शन, मैं ये चाहता हूँ कि वो कनेक्शन ना कटे, पानी पब्लिक को मिले पर पैसे वसूले ना जाए। अच्छा। क्योंकि पानी की पूरी कॉलोनी में कमी है, पानी लोगों को मिलना चाहिए। और ये प्राइवेट बोर की बात करते हैं कि 20 बोर प्राइवेट, अगर वो प्राइवेट बोर ना हो तो यहाँ पे पूरी कॉलोनी प्यासी मर जाए। अगर आप लोग सरकारी बोर और लगा दोगे, रेन्यूएबल से पानी और ले आओगे, तो क्यों कोई किसी प्राइवेट बोर से, प्राइवेट बोर जो लोगों ने कर रखे हैं अपने घर के लिए, अपनी सहूलियत के लिए कर रखे हैं, वो उस बोर से वो जब पड़ोस में पानी नहीं मिल पा रहा, पड़ोस में दिक्कत है पानी की, उन लोगों को दे रहे हैं। बिजली का मीटर लगा रखा है और खर्चे मान लो वो ले रहे हैं, तो उनकी कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। प्राइवेट बोर वालों के लिए कोई शिकायत नहीं कर रहा है, उनसे तो और आसान है पानी, पैसे देने से तो पानी मिल रहा है। ये सरकारी बोर पे पैसे भी ले रहे हैं, पानी भी नहीं दे रहे हैं। और इन्होंने, जो मैं आप बताना चाह रहा हूं कि हरेंद्र भड़ाना ने जो वहां से जो गजेंद्र को देखने के बाद वो भी पानी की कमाई करने के लिए ये जो 20 बोर, इनके ही लोग इस पे कब्जा करके बैठ जाएंगे। अच्छा। मेरा वार्ड नंबर 22 के निवासियों से, 23 के निवासियों से एक निवेदन है, किसी को 1 रुपया ना दें। सरकारी बोर का पानी फ्री में मिलना चाहिए। अगर कोई पैसा देता है वो अपने उसकी मर्जी है, अगर कोई जबरदस्ती लेता है उसके लिए मैं बैठा हूं यहाँ, हर बोर पे चक्कर लगाऊंगा, अपने साथियों को ले जाऊंगा। और हरेंद्र ये कह रहा है कि मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, ये करूंगा। हरेंद्र तो कंप्लेंट बाद में करेगा, पहले उसको अपने जितनी भी हमारी जो टीम जाएगी, टीम से पहले उनको वहीं उनको धमका के पिटवा के, मैं पिटवाने की बात भी कर रहा हूं अगर कोई गलत करेगा तो, और उसको पुलिस में भी हम देंगे। तो मेरा वार्ड नंबर 22-23 के लोगों से निवेदन भी है, किसी को सरकारी पानी का 1 रुपया ना दिया जाए। और माननीय कृष्णपाल मंत्री जी हमारे जो हैं, जो उन्होंने लगा रखा है, वो सरकारी बोर सरकारी आदमी चलाना चाहिए। भाई साहब, बड़गल विधानसभा क्षेत्र है, विधायक धनेश लक्का जी हैं, कह रहे आप तो दूसरी पार्टी में हो, कभी कहते भी हो 1-2 बार की धनेश लक्का जी इधर उधर, क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? क्या देखो, विधायक जी के लिए मैं बताता हूँ, उन्होंने गांव अनंतपुर बारे में विधानसभा में बोला तो उसके लिए हमने तब उनको विरोध किया। अभी नेहरू कॉलोनी के बारे में उनको नामारा तोड़वाने के बारे में तब भी हम उनको विरोध कर रहे हैं। अगर हमारे क्षेत्र में, ये उनका क्षेत्र है, आज वो यहाँ से विधायक है, इनको ज्यादा, हमें यहाँ बहुत ज्यादा समस्याएं हमारे लोगों को, उनकी पानी की है, उनकी समस्या रोड की है। यहाँ पे आप जाकर देखो, पैदल नहीं चला जाता लोगों पे, अपना मकान बना के बेचारे यहाँ बसे हुए हैं, बाहर से पूर्वांचल से, उत्तराखंड से वो लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं और इतनी बुदीन हालत में बसे पड़े हैं। अगर विधायक जी यहाँ काम करेंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। पप्पी जी, अभी हाल ही फिलहाल में देखा गया लगभग 16 जो सरकारी बोरवेल थे उस पे कब्जादारी को हटाने का कार्य किया गया और जो चाबी है ठेकेदार को सौंप दिया गया। क्या मानते हैं, क्या इससे लगाम लगेगा पानी माफियाओं पे? ठेकेदार पे कोई चाबी नहीं दी गई है, ये चाबी वो अपने ही जो उनके समर्पित लोग हैं उनको दे रहे हैं। और वो भी इसमें भेदभाव कर रहे हैं। 3-4 दिन में पता लगा है कि तुमने हमें वोट नहीं दी, उसका पानी का कनेक्शन काट रहे हैं। जिन्हें इनको वोट नहीं दी उनको भेदभाव ये लोग कर रहे हैं। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि सरकारी बोर पर सरकारी आदमी हो, किसी बंदे से 1 पैसा न लिया जाए और सबको विधिवत पानी मिले। और भी बोरों की यहाँ जरूरत है, तो और भी कार्य सरकार की तरफ से जितने भी विकास कार्य करने चाहिए। एक सवाल मेरा ये है कि विधायक जो दिनेश लक्का है अपनी बड़ी शक्ति दिखाते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं, यहाँ तक कि अभी उन्होंने अपने पार्षदों के बारे में कुछ ऐसे शब्द कहे जिसके बारे में काफी रीलें बन रही हैं। तो क्या इनको संरक्षण प्राप्त है क्या उनका, कि इनको कुछ नहीं कह रहे वो? देखो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सच्ची बात कहनी चाहिए, ये लोग उनको गुमराह करके
मुझे नहीं लगता कि वो इनसे उनको कोई यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो। वो इनको ये लोग उनको गुमराह करके, पार्षद उनको गुमराह करके, उनको गलत यहाँ की रिपोर्ट देके। मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूँ, ये जो सरकारी बोर वाली बात है, इनमें अगर ये सरकारी आदमी सरकारी बोर को चलाएगा तो कोई करप्शन नहीं होगा, वो विधिवत रूप से पानी मिलेगा। किसी से पैसे लेंगे नहीं तो फिर क्या, किस बात की दिक्कत रहेगी। नंबर 2, जो अब ये बोल रहे हैं प्राइवेट बोरों के बारे में जो बात कर रहे हैं, प्राइवेट बोरों के बारे में अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट में जाओगे तो ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे ज्यादा छिछलेदारी इन लोगों की होगी, क्योंकि ये पानी नहीं दे पा रहे तभी तो लोग प्राइवेट वाले लोगों से ले रहे हैं। अच्छा। और अगर प्राइवेट वाले से ये नहीं लेंगे तो वो कम से कम भी 4-5 हजार रुपए महीने का उनको पानी का बोर टैंकर मंगाना पड़ेगा। तो जो प्राइवेट बोर पे इन्हें कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले वहां बोर करें, लोगों को सुविधाएं दें, और सुविधा मिलेगी तो कोई किससे पैसे क्यों पानी लेगा। चलो सब ठीक है, वार्ड नंबर 23 हो गया, वार्ड नंबर 22 हो गया। अभी एक जानकारी मिली थी वार्ड नंबर 21 में कोई उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, के चक्कर में जो है वार्ड नंबर पार्षद का नाम आएगा, वार्ड नंबर हमेशा पार्षद का नाम आएगा। वार्ड नंबर 21 में जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे गिनफील्ड कॉलोनी में जितने गार्बेज वाले हैं, जो गार्बेज वहां से उठाते हैं, उनसे लाखों रुपए का ये पार्षद ले रहा है। कौन ले रहा है? पार्षद ले रहा है, वीरेंद्र बढ़ा ले रहा है। रेहड़ी पटरी वाले जितनी रेहड़ी लग रही है वहां पे सबसे वसूली की जा रही है। कबाड़ी जो वहां लोग बैठे हैं उसको बैठा के सरकारी जमीन में उनसे किराया वसूला जा रहा है। ग्रीन वैली में जो रेनी वेल की पानी आ रहा है उसमें से चोरी करा के पाइप से वो लोगों से बेचा जा रहा है। ग्रीन फील्ड में बेसमेंट जितने भी खुपते हैं, सर व्यापारी इतने परेशान है इनसे। मैं बना तो दिया बीजेपी का पार्षद, पर इसे इतने दुखी हैं कि इनकी मनोपले चलती है। ये जो चाहते हैं वही वहां करते हैं, जो ही काम वो व्यापारियों से उन पर ब्लैकमेल किया जाता है उन्हें। ये सबकी नजर में है। और एफएमडीए द्वारा जो आप बता रहे हो, एफएमडीए द्वारा जो पानी की लाइन जो जा रही है रोज तक, उस लाइन पे भी जबरदस्ती वसूली के लिए आपको मालूम है, सारी न्यूज में आया हुआ है कि इनके लोगों ने उसे पीटा, काम बंद कराया और वसूली के लिए ही मारपीट की गई है। तो ये उनके काम है। तो मेरा इन सब जो आज की हमारी प्रेस वार्ता का मेन ये है कि ये जो लोग हैं इनकी जांच कराई जाए, क्योंकि आप चौथा स्तंभ माने जाते हो मीडिया का, और जब जांच निकल होगी इस चीज की तो ये लोग दोषी पाए जाएंगे। अच्छा, अंदाजा बताएं कि वार्ड नंबर 22 में, 23 में, 21 में टोटल कितने की वसूली हो रही है वैध रूप से, लगभग कितने? मैं आपको भी और प्रशासन को भी रिटर्न में दूंगा। आप लोग खुद आंकलन वो लग जाएगा, करोड़ों रुपए की ये लोग यहाँ से अवैध वसूली कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि भाजपा के पार्षद है, तीसरा इंजन बताती है भाजपा इनको, आपको लगता है कि भाजपा सरकार के होते कोई कार्रवाई होगी? ट्रिपल इंजन लोगों में उम्मीद थी। पीछे हमारे यहाँ से कांग्रेस का पार्षद था जितेंद्र भड़ाना, ये ठीक भी इसकी वजह से यहाँ काम नहीं हो पा रहे। अब बीजेपी के तीनों ट्रिपल इंजन यहाँ है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उगाई, सिर्फ अवैध उगाई। फरीदाबाद की मेयर भी यही आसपास कहीं रहती है, शायद वार्ड नंबर 23 में है वो। तो क्या उनको नहीं पता ये सब खेल हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ सबको सबकी नॉलेज है। जो ये पानी बेचा जा रहा है ये आज से मुद्दा नहीं उठ रहा है। हाँ, ये सबको मालूम है, पर कोई कहने वाला नहीं है। आज मेरा मन हुआ, मैं आपको बताता हूँ, आज जब मैंने इनकी सुनी, क्योंकि इनका झगड़ा हो रहा है आपस में, आपने वहां देखा होगा, चोर चोर मौसेरे भाई, इन्होंने आपस में बोल रहे हैं, एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी लड़ाई आपस में स्वार्थ की है, पैसे की लड़ाई है, और आरोप किसी और पर लगा रहे हैं। पप्पी जी, ये इलाका ऐसे विकास अछूता रहता है, हमेशा लोग विकास की लड़ाई करते हैं यहाँ पर। क्या होता है ऐसे हालात में विकास होगा कैसे लागे? मुझे जब इनकी लड़ाई आपस में पैसे की हो रही है तो कैसे ये लोग उस विकास को भी ये मतलब इस पानी के ऊपर खत्म करना चाह रहे हैं। यहाँ के मैं अभय जी आएंगे, आप रितेश जी, पुष्पेंद्र जी, हमारे जो आप मीडिया कर्मी, सबको यहाँ की स्थिति मालूम है। सबसे पिछड़ा एरिया ये है, और सबसे पिछड़ा एरिया होने के बाद ये लोग किसी से ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं, बहुत शांतिप्रिय लोग हैं हमारे इस एरिया के, और हमेशा दबते ही आए हैं। पर मैं उनसे अब ये कहना चाहता हूँ, आप लोग दबो मत और अपने अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ो, आप अपने विकास कार्य कराओ, आप सीधे विधायक से मिलो, मंत्री जी से मिलो, जिनसे भी मिलो, और ये कोई रोकें, ये आपसे उगाई करें, उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ। पप्पी जी, आज पर जरा सी आँच आई थी, पूरे फरीदाबाद का सारा समाज आपके साथ खड़ा हुआ और आपकी जीत हुई। यहाँ तक कि अनंतपुर के अंदर भी तोड़फोड़ बंद हुई, लोग आए, अधिकारी आए, सर्वे हुआ। तो क्या लगता है मुद्दा उठा रहे लोग आपके साथ खड़े होंगे क्या? मैं आपको ये कहता हूँ, लोग बिल्कुल खड़े होंगे, और इसमें लोग खड़े होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ अपना अधिकार इन लोगों के लिए सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइटें, इनकी सुविधाएं तो मांग रहे हैं, और ये हमारा अधिकार भी है। जो सरकार है, सरकार तो करेगी। माफियाओं पे लगाम लगाने के लिए प्रेम कृष्णारे पप्पी का अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा, मैंने जो अभी आज आप पानी के बारे में ये चीजें बताई हैं, इसको मैं रिटर्न में भी अधिकारियों को दूंगा,
और इसके बाद भी इनके और बहुत काले चिट्ठे हैं। अच्छा। जो मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा उसमें सारे जमीन भूमाफिया हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको सब मैं आप इनके कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रखूंगा। अच्छा, यहाँ जमीन का भी बड़ा खेल हो रहा है। यहाँ जमीन का भी, यहाँ पे जो मकान फ्लैट बनाए जा रहे हैं उनसे सरकार के जो, क्योंकि यहाँ पे सब मैं समझता हूँ कि अनऑथराइज ही है, और जो मकान बनाता है उन पे ये भी लेते हैं और सरकार के अधिकारी भी लेके जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देख सकते हैं